जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसपी सक्सेस। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट LGBTQ प्लस राइट्स इन इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे एंड दिस टॉपिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एसएसपी एंड एएफएसपी इन टर्म्स ऑफ जीडी लेक्चर एंड ऑफ कोर्स करंट न्यूज। सी, टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे एक बात बोलनी थी आप लोगों को। जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस वीक में आई वाज नॉट एबल टू मेक दैट मच लाइक वीडियोस, 2 या 3 ही बना पाई होंगी। ठीक है, देखो पहले क्या होता था ना, आई यूज टू मेक वीडियो हर दिन, चाहे मेरे पास टाइम होता था चाहे नहीं। बट द थिंग इज दैट मैंने प्रीवियसली कुछ कमेंट्स पढ़े, सो आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ डीमोटिवेटेड। द रीजन वाज कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैम आप तो सीधा रीड कर देते हो, आप समझाते नहीं हो, आप अपनी ठीक है, मुझे उन सब चीज़ों को सजेशंस के तौर पे लेना चाहिए, बट कभी कभी हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है ना, सो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। एंड द थिंग इज दैट क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स में मेरा मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो थोड़ा आपको ऐसा दिखेगा, एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। द रीजन इज दैट टर्मिनोलॉजीज बहुत आसान होती है, जो करंट में ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, जिसको हम बार बार रेपिटेशन पे कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको बैकग्राउंड समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें मेरे साथ ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मेरे ऑटोमेटिकली जो है वो लाइक ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक कि मैं अंडरस्टैंड नहीं करा रही हूँ, जस्ट आई एम गोइंग थ्रू द थिंग्स दैट आर देयर ऑन द पीपीटी। सो बेसिकली क्या होता है, जिसमें जरूरत होती है तो मैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक व्हिच इज अबाउट LGBTQ राइट्स। देखो, सदियों से अगर हम देखें, मैरिज लड़के और लड़कियों के बीच में होती आ रही है, लेकिन अब सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है, तो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने की मांग काफी टाइम से भी चल रही थी। सो सेम सेक्स मैरिज के कपल्स जो है ना, वो बहुत सारे बेनिफिट उनको नहीं मिल पाते। जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, पैटर्निटी बेनिफिट स्कीम, इन स्कीम्स का बेनिफिट सेम सेक्स कपल्स को नहीं मिल पाता। तो इसलिए एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। अब अगर सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अगर हम देखें वेदर सुप्रीम कोर्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड इट और नॉट, उसके बारे में अगर हम देखें, तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा ये काम पार्लियामेंट का है। ओके, तो हम सिर्फ जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, पार्लियामेंट चाहे तो इस इशू पे क्या कर सकती है। अब पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंगल, पहले तो सेम सेक्स मैरिज के लिए मना ही कर दिया, देन सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी ऑब्जर्वेशन दी, और हमारी पहली ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज ऑन लेजिस्लेचर टू फ्रेम द लॉज। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉज बनाने का काम हमारा नहीं है, दैट इज ऑफ पार्लियामेंट ओनली, हमारा सिर्फ जुडिशियल रिव्यू का काम है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो कानून बना सकती है। जो उम्मीद थी ना सेम सेक्स कपल्स को सुप्रीम कोर्ट से कि वो रिकॉग्नाइज करेगी, लेकिन वो हो नहीं पाया, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ये कह सकते हैं कि अब वो जो बॉल थी वो पार्लियामेंट के पाले में डाल दी है। अब दूसरी चीज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सेम सेक्स मैरिज कपल्स के लिए ना, मतलब उनके कंसर्न्स को उन्होंने बोला है कि एक कमेटी बनाने को बोला गया है, जिसको हेड किया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, सो दैट सेम सेक्स कपल्स के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, बिना उनके मैरिज को रिकॉग्नाइज करें। ओके, अब उसके अलावा देखो क्या हुआ है कि जो हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स है ना, उसको लेके भी कुछ बात की गई है। ट्रांसजेंडर राइट्स की अगर हम बात करें, देखो ट्रांसजेंडर में वो ट्रांसजेंडर जो हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में है, जैसे ट्रांस मेन एंड ट्रांस वुमेन, वो आपस में शादी कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तौर पे वो रजिस्टर करा सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉज में, और उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एडॉप्शन राइट्स। अब क्या है एडॉप्शन राइट्स की अगर हम बात करें, आपके जो क्वेयर कपल्स है ना, वो क्या चाहते थे, बेसिकली दे वांटेड कि उनके लिए उनकी जो डिमांड थी अडॉप्ट करने की बच्चे को, वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि जो रूल अभी चल रहा है ना, वो रूल सही है। ओके, उसके अलावा सबसे लास्ट में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया किनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप चेक कीजिए कि जो हमारे क्वेयर कपल्स है ना, या क्वेयर कम्युनिटी है, ठीक है,
उनको बेसिकली उनके जो साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, उनको गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सेस किया जा रहा है प्रॉपरली कि नहीं। पब्लिक को आप सेंसिटाइज कीजिए किस चीज को लेके, राइट्स, क्वेयर राइट्स के बारे में। और एक हॉटलाइन स्पेशल नंबर भी जो है क्या किया गया है, चलाने का आदेश दिया गया है। किनके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, सो दैट उस नंबर पे रीच आउट किया जा सके क्वेयर कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, अगर उनके साथ कोई हरासमेंट जैसा सिचुएशन हो जिससे वो प्रिवेंट कर पाए। अभी क्या होता है, महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर होते हैं सेम। अगर महिला इफ दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ डेंजर दे कैन कॉल द पुलिस एट दैट वेरी मोमेंट। सो वैसे ही क्वेयर कम्युनिटी के साथ भी देखो बहुत डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस देखने को मिलता है। आपने ऐसा देखा होगा वेब सीरीज एंड मूवीज में, रियल लाइफ में भी लोग दे डोंट बिहेव, उनके साथ नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं बेसिकली। सो दैट इज वेरी रॉन्ग। सो उसी के लिए एक हॉटलाइन नंबर को चलाने के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ okay, so what are the issues related to the judgment? The first one is violation of fundamental rights. If we talk about this thing कि कैसे fundamental rights violate हो रहे हैं, देखो of course चाहे एक person lesbian है, gay है या फिर हमारा queer है, उन सब के individual fundamental rights होते हैं, उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। एंड ये जो वर्डिक्ट आया ना सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी जजमेंट थी, जैसे लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006, सफिन जहां वर्सेस अशोकन 2018, शक्ति वहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, लक्ष्मी बाई चंद्रागनी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021। उन्होंने ये इन वर्डिक्ट से ये आया था कि एक लाइफ पार्टनर को चूज करना दैट कम्स अंडर फंडामेंटल राइट, और वो भी हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तब भी हमें देखने को मिलता है कि पेरेंट्स आर डिनाइंग लव मैरिजेस के लिए एंड सम सॉर्ट ऑफ बहुत कुछ चल रहा है हमारे मतलब इंटीरियर, मतलब हम कंट्री साइड्स पे कह सकते हैं, प्रॉपरली विलेजेस में भी चल रहा है नाउ डेज इन द सिटीज, लाइक नॉट एग्जैक्टली सिटीज बट आपको देखने को मिलता है ना इंटरकास्ट एंड ऑल स्टफ। सो ये चीजें उससे भी ऊपर है। इग्नोरिंग लाइव रियलिटीज एक दूसरा इशू है इस जजमेंट को लेके। वर्डिक्ट जो है वो फेल हुई है ये चीज को अकाउंट करने के लिए कि क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है एलजीबीटीक्यू इंडिविजुअल के। सी बेसिकली उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उनको लेके वायलेंस, उनको लेके स्टिग्मा अटैच है सोसाइटी में ड्यू टू देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन व्हिच इज वेरी रॉन्ग एंड ड्यू टू देयर जेंडर आइडेंटिटी। आई थिंक नॉट लाइक एवरीबडी शुड थिंक कि उनके राइट्स को like they should be given that much of dignity, और उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए, बिकॉज वो सेकेंडरी है, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है सेकेंडरी है। फर्स्ट तो इवन दे आर ह्यूमन बींग्स, राइट। थर्ड जो चीज है दैट इज अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्रिटिक्स आर्ग्यू ये करते हैं कि जो वर्डिक्ट है ना वो अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दे से दैट state should respect the diversity and plurality of citizens rather than imposing the views of the majority on minority groups. हाँ, that's true. नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ लीगल बेनिफिट्स। अब आपको पता है सेम सेक्स मैरिज के पीछे डिमांड ही क्यों थी, बिकॉज उनको बेनिफिट चाहिए थे। अब ये वर्डिक्ट क्या डिनाई कर रहे हैं, एलजीबीटीक्यूआई प्लस कपल्स जो है उनको सोशल और लीगल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है। तो ये लीगल रिकॉग्निशन तो मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से ये कपल जो है उनके बेसिक राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं। ओनली हेटेरोसेक्सुअल कपल्स आर एबल टू एंजॉय दीज काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रडिक्शन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड। देखो जो वर्डिक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स। देखो बहुत सारे जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उन वहां पे राइट टू मैरी इट्स लाइक वो है, वहां पे ये लॉ गवर्नमेंट्स ने जो दूसरे कंट्रीज के वहां बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट आर द ऑप्शन लेफ्ट फॉर एलजीबीटीक्यू पीपल नाउ? लीगल एवेन्यूज। देखो वन पॉसिबल पाथ ये है कि वो अपना लीगल एवेन्यू परस्यू करें, जिसमें काफी वेट किया जा सकता है कमेटी की रिपोर्ट का, और पोटेंशियली एक नया केस फाइल किया जाए पेटिशनर्स के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो एक कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा चेयर किया जाएगा, जिससे बेनिफिट्स एंड एंटाइटलमेंट्स की बात की जाएगी, बट नॉट अबाउट द सेम सेक्स मैरिजेस। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल राइट। दूसरी अप्रोच ये है कि जो क्वेयर रिलेशनशिप है ना, इंडिविजुअल जो क्वेयर रिलेशनशिप में है वो सॉलिटरी बैटल
को फाइट कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक राइट जो कि मैरिज के साथ है। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल वो जॉइंट बैंक अकाउंट्स के लिए अपील कर सकते हैं, पेंशन राइट्स के लिए अपील कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के अंडर ही आता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉलिटिकल एक्टिविज्म। एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी को देखो क्वेयरनेस को एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की जरूरत है उनकी पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन का, और कहीं ना कहीं डिमांड होनी चाहिए कि दे शुड बी इलेक्टेड, मतलब उनको इलेक्ट, अगर वो पार्लियामेंट में होंगे, अगर वो लोकसभा के इलेक्शंस में होंगे, अगर उनमें से कोई एक इंसान वहां होगा तो उनके डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा। अब पहली बात ये है ना, जिस रास्ते के बारे में, अब पार्लियामेंट में ऐसा है नहीं ना, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का कोई पर्सन है ही नहीं, अगर उस इंडिविजुअल उनमें से कोई एक इंडिविजुअल है नहीं तो वो उनकी फीलिंग्स को समझेगा कैसे, मतलब वो कैसे कमेटी बनाने में हेल्प कर पाएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव्स। जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है ना, दे शुड एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव वेज टू एक्सपैंड देयर राइट। जैसे बेसिकली कम्युनिटी बिल्डिंग, एडुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं जिससे काफी बेनिफिट मिलेगा। देखो अगर हम आज से 5 साल पहले की या 10 साल पहले की बात करें, तब तक हमने नहीं सुना था इतना कुछ, बट आज के टाइम पे हमें कैसे पता है, कैसे हम उनके इश्यूज को एड्रेस कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द कैंपेन्स। हम में से बहुत एक, हम में से भी हम देखते हैं ना, कहीं पे हमें कलीग, कहीं पे हमें स्टूडेंट, कहीं पे हमें देखने को मिलता है, सो हम उनकी फीलिंग्स उनको एड्रेस कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। देखो कंक्लूजन की बात ये है, कोर्ट ने डिनाई तो किया है राइट टू मैरी फॉर द सेम सेक्स कपल्स, जो कि उनके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट स्टिल देयर इज वे मोर टू गो, जिससे जो क्वेयर कपल्स है और सेम सेक्स कपल्स है वो अपने मतलब प्रॉब्लम्स को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकती है, जैसे अभी गवर्नमेंट की कमेटी तक, कमेटी ये एक कहीं ना कहीं एक बेटर स्टेप, तो ऑफ कोर्स एक कहीं ना कहीं हमें एक स्टेप, वो लोग आगे तो बढ़े हैं लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता उनको तय करना है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.